किसी भी कार्य के लिए ये नहीं कि ये छोड़ो तब भजन करो, भजन करते हुए कार्य करो। सच्चा जो कार्य है वो भजन करते हुए हो। भजन में बड़ी सामर्थ्य है। भक्तमाल जी में एक चरित्र आता है कुबा जी का। इनकी संतों पे बड़ी श्रद्धा थी। जो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं उनको संत बहुत प्यारे लगते हैं, और जिन्हें संत प्यारे लगते हैं उन्हें भगवान बहुत प्यारे लगने लगते हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है। अब वो गरीब थे पर संत सेवी थे। जहां संत को देखते साष्टांग दंडवत करते, घर लाते, चरणामृत उतारते, चरणामृत उतार के उनकी आरती करते, साष्टांग दंडवत, फिर प्रसाद पवाते और फिर प्रार्थना करते कि आप रुके रहिए। अगर वो रुकते तो रुकते, नहीं तो चले जाते। ऐसा अब कहाँ हो रहा है? देखो ना कलयुग का प्रभाव कैसा हो रहा है। हम लोग जब बच्चे थे, जब संत महात्मा गांव की तरफ आते दिखाई देते तो पिताजी कहते दौड़ दो, दौड़ो, और सब 500 मीटर दूर दौड़ करके इधर के सब साष्टांग दंडवत, और उनको घर लिवा के लाते, उनके चरण धोते। यार उन्हीं का प्रताप, चरणामृत का प्रताप संतों की। एक दिन 50 संतों की मंडली आ गई कुबा जी के यहाँ, और जिसे आज की भाषा में मजदूरी कहते हैं, वो मजदूरी करके अपने परिवार का पोषण करते थे। एक दो संत को पवाने की तो सुविधा हो सकती है, लेकिन 50 संत, और गरीब को कोई उधार भी नहीं देता। पड़ोसी से भी मांगो तो दरवाजा बंद ही कर लेगा। देखो ना सुदामा जी को चावल भी नहीं दिए थे, टूटे हुए चावल के कण दिए थे। कुबा जी ने बहुत प्रयास किया कि आज हमारे यहाँ संत आए हैं और संत भूखा न चला जाए। ये बड़ी मर्यादा है गृहस्थ की कि कोई दरवाजे से भूखा न जाए। जैसे आपके दरवाजे कोई आया है, राधे श्याम आवाज दे रहा है, आप निकलिए। 3 बातें तो आप सबको दीजिए। पहला मृदु वचन, राधे श्याम राधे श्याम। दूसरा आसन, आइए बैठिए। तीसरा पानी, जल, जल पिएंगे आप। अब वो कह रहा मुझे 5000 रुपया चाहिए। अब इस पर आपकी छूट है। आपका विवेक काम करे, आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। फिर आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। नहीं, अतिथि अपमान का अपराध लगता है। जैसे आपके दरवाजे कोई आया, बोला राधे श्याम, आपने कहा भाग जाओ, वो तो भाग जाएगा, लेकिन तुम्हारे पुण्य भी भाग जाएंगे, तुम्हारे पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे। और कहीं संत, तो देखो हम इसीलिए छूट दे के बात कर रहे हैं कि 3 बातें आप सबका सम्मान कर सकते हैं तो आपको अपराध नहीं लगेगा। मृदु वचन, आसन और जल, ये किसी को भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं गेट के अंदर लाना है, बाहर ही दे सकते हैं। कुर्सी डाल दी, ऐसे आसन डाल दिया, आप बैठिए। और भोजन पाएंगे आप? नहीं, हमें रुपया चाहिए। किस लिए? प्रश्न बनता है, किस लिए? बोले हमको अमुक कार्य कराना है, हमारी सामर्थ्य नहीं है या हमारी श्रद्धा नहीं है। दोनों बातें आप कह सकते हो, कोई अपराध नहीं लगेगा। लेकिन अनादर नहीं, वो तो भाग जाएगा, लेकिन तुम्हारे पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे। और कुबा जी के यहाँ तो संत आए थे, और कुबा जी स्वयं में महान संत थे। अब संत की महिमा को जानता है। अब संत भूखे चले जाएं, ये बड़ी समस्या। तो एक सेठ जी राजी हुए कि हम तुम्हारे संतों को भोजन करा देंगे, तुम हमारा कुआं खोद देना। 50-60 यहाँ नीचे जल निकलता। उन्होंने कहा हम और पत्नी मिलकर दोनों जरूर आपका कुआं खोद देंगे। आज आप हमें दाल चावल घी बुला दीजिए, जिससे संतों की सेवा। खूब संतों को पवाया। संत भगवान नाम कीर्तन करते हुए प्रसाद पाए, जय जयकार भी। और कुबा जी 1 मिनट भी नाम नहीं छोड़ते थे, ये खास बात थी उनकी। सेठ के कथनानुसार कुआं शुरू किया खोदना। राम जी के भक्त थे तो एक फावड़ा मारते, राम उठा करके तसले पे देते, वो उनकी पत्नी कहती राम। और वैसे हर फावड़े पे नाम, हर तसले पे नाम। अब 20-30 हाथ कुआं खुद गया
अब नीचे बालू वाली मिट्टी थी, उसके लिए सपोर्ट चाहिए, लकड़ी आदि का सपोर्ट करके फिर खोदा जाता है। और वो गरीब आदमी जो ही नीचे खोदे से ऊपर की मिट्टी, पत्नी ऊपर थी जो तसले से बाल्टियों से मिट्टी खींचती थी और कुबा जी नीचे थे। कुंतलों टनों मिट्टी ऊपर उनके आ गई। अब वो चिल्लाई, गांव के लोग आए, जेसीबी तो थी नहीं पुराने जमाने में। अब वो बोले यार हटाते हटाते तो मर ही जाएंगे, तो हटाने का श्रम क्यों करे, और उसको पूर दिया। और सेठ ने कुछ ले देकर उनकी पत्नी को राजी कर दिया। बात एक भक्त संत के उदर के पोषण के लिए किसी से इतना बड़ा वादा, तो देखो भगवान कितने रक्षक हैं। 1 महीना हो गया, भगवान के बातों को आप लोग आश्चर्य में मानकर, या ऐसा कि कोई कथा है, आश्चर्य मत मानो। यदि भगवान का भक्त है तो कुछ भी हो सकता है। एक राजा की सवारी वहां से निकली तो उनको सुनाई दिया राम राम राम। तो राजा ने कहा ये आवाज इतनी मधुर और प्रेम भरी है, ये किस संत की आ रही। आसपास कोई आवाज का लक्ष्य करके गए तो जहां कुआं था वहां से आवाज आ रही थी राम राम राम। बोले महाराज यहां से आ रही। लोगों से पूछा, लोगों ने बताया 1 महीना पहले कुबा जी इसमें दफन हो गए, वो खोदते हुए। उन्होंने कहा खोदो। अब वो राज सैनिक लगे कुआं खोदा। जहां कुबा जी बैठे थे वहां एक गुफा बन गई थी। कुबा जी को बिल्कुल कोई चोट नहीं, कोई परेशानी नहीं, श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं। कर तुम मन्नता कर, जो गर्भ में हमको हमारी रक्षा की, वो रक्षा करने वाले भगवान। एक शीतल झारी जल की रखी थी और सुंदर भोजन रखा था, और वो चिदानंद भोजन जिससे मलमूत्र न बने। कुबा जी को निकाला गया, कहा गया कि 1 महीना आप नीचे रहे, आपको कोई कष्ट? बोले बिल्कुल कष्ट नहीं, सीताराम जी साथ में।